नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस दिन मिट्टी से शिव परिवार बनाकर उसका भी पूजन आप कर सकते हैं। जिन दंपतियों के संतान नहीं है उन्हें इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान के सुखद भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए भी रखती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संतान सप्तमी की बहुत ही सरल पूजन विधि देखेंगे। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको अपने पूजन स्थल को गोबर से लीपना चाहिए। यदि गोबर नहीं है तो गंगा जल छिड़क लें या हल्दी से वहाँ पे लीप लें। फिर वहाँ पर एक चौकी रखें, उसके ऊपर सफ़ेद अथवा पीला वस्त्र बिछाएं। पूजन के लिए शिव परिवार की फोटो अथवा मिट्टी से मूर्ति बनाकर रखें। मिट्टी अथवा धातु का कलश बना के रखें। कलश में लगाने के लिए आम अथवा अशोक के पल्लव रखें। पानी वाला एक नारियल रख लें। पूजा के लिए लाल, पीले, सफ़ेद पुष्प रख लें। दूर्वा रख लें, पान रख लें, सफ़ेद और पीले अक्षत रख लें, सुहाग सामग्री रख लें। साथ मीठे पुए अथवा मीठी पूड़ी बना के रख लें। इसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसी को खाया भी जाता है। चांदी के कड़े रख लें अथवा लाल डोरा रख लें। इत्र रख लें, जनेऊ रख लें। पंचामृत अथवा गाय का कच्चा दूध ले लें। शिव जी पे चढ़ाने वाले बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा आदि रख लें। मदार पुष्प और उसके पत्ते, पीला चंदन, हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर रख लें। लौंग, इलायची, सुपारी, दक्षिणा रख लें। फल रखना चाहें तो रख लें। 2 बाती का देसी घी का दीपक रखें। कपूर रख लें, धूप रख लें, माचिस रख लें, गंगा जल, शुद्ध जल, ये सारी सामग्री एकत्रित कर तब आप पूजन करने के लिए बैठें। अब यहाँ पे हमने चौकी के ऊपर थोड़े से सफ़ेद अक्षत रख के शिव परिवार की फोटो लगाई है और संतान सप्तमी व्रत कथा की पुस्तक रखी है। आप इस फोटो से ही पूजन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मिट्टी से मूर्तियाँ भी बनाई हैं, हम इनका भी पूजन करेंगे। हम सिंपली मिट्टी के 3 छोटे छोटे पिंड रख के भी पूजा कर सकते हैं यदि मूर्ति बनानी नहीं आती है। अब हम चौकी पर दाहिनी तरफ अक्षत से एक अष्टदल कमल बनाएंगे। इसके ऊपर हम एक कलश स्थापित करेंगे। आप यहाँ मिट्टी अथवा धातु का कोई भी कलश ले सकते हैं। उसके घट पे आपको मोली बांधना है अथवा लाल कपड़ा बांध दीजिए। फिर इसके ऊपर आपको सतिया बनाना है। हम यहाँ रोली से सतिया बना रहे हैं। इसमें हम हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, सिक्का, पुष्प सारी चीज़ें डाल रहे हैं। ये हमने अशोक के पत्ते लिए, इसमें हल्दी, रोली, कुमकुम लगाया है, इसको भी हम उसमें लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखिए गंगा जल डाल रहे हैं। गंगा जल के बाद हमने जो सामग्री आपको दिखाई थी वो हम घट में डालने जा रहे हैं। अब इसमें शुद्ध जल भर दे रहे हैं। उसके ऊपर अक्षत का पात्र रखा है, हमने पल्लव भी लगा दिए हैं। इसके ऊपर हमने नारियल रख दिया है। चौकी पर दाहिनी तरफ अक्षतों का आसन देकर हमने धूप दीप जला दिया है। अब हम गणेश जी से पूजन प्रारंभ करेंगे। तांबे के लोटे में हमने गंगा जल मिश्रित जल लिया है। अब दूर्वा से यहाँ पर पहले शुद्धिकरण कर रहे हैं। यहाँ हम जल छिड़क रहे हैं, 4 बार हम जल अर्पित कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले गणेश जी, गौरी जी और शिव जी को जल से स्नान करवाते हैं। अब आप गाय के दूध से यहाँ पे स्नान करवाइए अथवा पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। पुनः शुद्ध जल से सबको स्नान करवाएंगे हम यहाँ। अब हम कलावा में इत्र लगाकर सबको कलावा अर्पित करेंगे। गौरी माता को चुनरी अर्पित कर रहे हैं। दीपक और कलश को भी कलावा अर्पित करेंगे। गणेश जी, शिव जी और कलश पे हम जनेऊ अर्पित करेंगे। गणेश जी और गौरा जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। शंकर जी को सफेद पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी और शंकर जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। आज के दिन हमें दूर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। हमने यहाँ फोटो का भी पूजन करा है, उसे भी हमने मौली बनाई है। भगवान शंकर को पीला चंदन लगाया हमने। गणेश जी, माता पार्वती और कलश पे कुमकुम, सिंदूर, हल्दी अर्पित कर रहे हैं। गौरा माता को सुहाग सामग्री अर्पित कर रहे हैं। हमें कम से कम 5 सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। भगवान शंकर को चंदन लगा के बेलपत्र चढ़ाया है, भांग चढ़ा दी है, शमी पत्र, मदार का फूल, धतूरा का फूल, ये सब भी हमने चढ़ा दिया। अब हमने यहाँ पर एक लाल सूती कलावा लिया है। इसमें हम 7 गांठ बांधेंगे। यदि आपके पास चांदी का कड़ा है तो आप उसको पूजन स्थल में रखेंगे। उसमें कच्चे दूध में दूर्वा डाल के उसको शुद्ध करके तब रख के उसका पूजन करेंगे। लेकिन यदि आपके यहाँ चांदी का कड़ा नहीं बनवाया जाता है तो आप इस तरह से कलावा लेके इसमें सिंपल आपको 7 गांठें बांधनी है। मैं एक हाथ से अपना रिकॉर्ड करी, एक हाथ से गांठ बांध रही, इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए बंध गई गांठ।
ठीक है। तो आपको 7 गांठें बांध के इस धागे के नीचे अक्षत रख के धागे को रखना है। फिर इस पे दूर्वा चढ़ानी, दूर्वा से जल छिड़कना है, इसका भी पूजन करना है। और पूजा होने के बाद इसको अपने दाहिने हाथ में बांध लेना है। देखिए हम यहाँ पे पुष्प भी चढ़ा रहे, इसका पूजन कर रहे हैं। आज के दिन 7 पुए बनाए जाते हैं। आटे को गुड़ में सान के तब ये बनाए जाते हैं। आप मीठी पूड़ी भी बना सकते हैं, पुए भी बना सकते हैं। इनमें से 7 पुए पूजा के बाद आप किसी भी कन्या को दान में दे सकते हैं, सुहागिन महिला को दान में दे सकते हैं। और 7 पुए आपको खुद खाने होते हैं। ये भोग विशेष रूप से आज के दिन चढ़ाया जाता है। आप यहाँ ड्राई फ्रूट्स और फल भी चढ़ा सकते हैं, और यदि नहीं भी चढ़ाएंगे तो केवल ये पुए चढ़ा दीजिए, यही आपको मेन रूप से चढ़ाने होते हैं। अंत में पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर यहाँ पे अर्पित कर दीजिए, इससे मुख शुद्धि हो जाता है। अब अंत में दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर संतान सप्तमी व्रत कथा को पढ़ते हैं। यदि आपके पास ये कथा नहीं हो तो मेरे चैनल पर ये कथा दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद अक्षत और पुष्प को वहीं चौकी पे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर गणेश जी, गौरा जी और शिव जी की आरती करेंगे। अंत में कपूर से आरती आप अवश्य करिए। कुछ लोग हवन भी करते हैं, तो आप हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप साधारण विधि से इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। आरती होने के बाद जल से 3 बार इसको दिखाया जाता है। फिर भगवान जी को पहले आरती देते हैं, फिर पूरे घर में आरती दिखाते हैं और स्वयं भी आरती लेते हैं। प्रसाद को आपको मैंने पहले ही बताया है कि क्या करना है। आपने केले और मेवे अगर चढ़ाए हैं तो उसको आप वितरित कर सकते हैं। जल का कलश पूरे घर में आपको छिड़क देना है। और आपने जो मिट्टी के पार्थिव शिव परिवार बनाए हैं, इनका पूजन के बाद जब दीपक बुझ जाता है, इनका तुरंत विसर्जन कर दिया जाता है। इनको रखा नहीं जाता है, रात से पहले ही विसर्जन कर दिया जाता है। घर पर पार्थिव शिवलिंग विसर्जन की विधि मेरे चैनल पर दी हुई, आप उसको देख सकते हैं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची सब भी आप पंडित जी को दे सकते हैं, या कोई घर में खाता तो उसको दे दीजिएगा। जनेऊ भी पंडित जी को दे दें, यदि कोई घर में पहनता तो उसको आप दे सकते हैं। पूजा में जो नारियल चढ़ा हुआ है उसे आप दान में भी दे सकते हैं। यदि आप स्वयं इसको खाना चाहते हैं तो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, घर के परिवार के सभी लोग। सुहाग सामग्री में से 1-2 सामग्री आप रख लीजिए, बाकी आप दान में दे दीजिए। पूजा के बाद इस डोरे को आप अपने दाहिने हाथ में पूरे दिन बांधे रहेंगे। इस व्रत में आपको 7 पूड़ियाँ ही खानी है, और 7 पूड़ियाँ जो माता पार्वती को चढ़ाई हैं उसका आपको दान देना है दक्षिणा रख के। कलश के जल में जो हल्दी, सुपारी और सिक्का है उसको आप निकाल के रख लेंगे। हल्दी सुपारी सुखा लेंगे, दोबारा कलश बनाने में आप डाल देंगे। सिक्के को भी आप डाल सकते हैं दोबारा कलश में। और आपको उसके पत्ते, फूल जो भी चढ़ाए इन सबका आपको भूमि विसर्जन कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से घर में पूजन कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलती हूँ आपको फिर अपने अन्य किसी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।